देश में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड उछाल। बुधवार को रिकॉर्ड 4,12,262 नए मामले। एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा। नए मामलों के साथ मौत के बढ़ते आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटे में 3,980 संक्रमितों की मौत। बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच राहत की खबर है कि पिछले 24 घंटे में 3,29,113 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कुल 35,66,398 एक्टिव केस हैं और अब तक ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,72,80,844 है। देश में अब तक 16,25,13,339 लोगों को कोरोना टीका लगा है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कर्नाटक और केरल के आंकड़े डराने वाले हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 50,000 से ज्यादा नए मामले। केरल में 41,953 नए कोरोना संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 20,960 नए मामले आए हैं। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 311 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 57,640 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 920 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 16,815 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना से 24 घंटे में 155 की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 12,319 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 71 की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 31,111 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 357 की मौत। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। केंद्र सरकार ने सौंपी रिपोर्ट। केंद्र ने कहा कि दिल्ली को कल तक 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट के 700 मीट्रिक टन के आदेश से ज्यादा है। केंद्र ने कहा कि दिल्ली के अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन का स्टॉक उपलब्ध है। 3 ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली आने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मुंबई मॉडल से सीखकर दिल्ली को ऑक्सीजन देने की कोशिश की जाए। देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने की कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी। कहा कि तीसरी लहर जरूर आएगी। विजय राघवन ने कहा कि तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता, देश को तैयार रहना होगा। विजय राघवन ने बताया है कि इम्यूनिटी और एहतियात बरतने से खत्म हुई पहली लहर। विजय राघवन ने बताया कि दिल्ली में अभी कोरोना की चौथी लहर चल रही है और देश भर में अभी दूसरी लहर है। राघवन ने कहा है कि देश में तीसरी लहर का मतलब दिल्ली में 5वीं लहर और इसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत। राघवन के मुताबिक एंटीबॉडीज और वैक्सीनेशन के बाद पैदा हुई इम्यूनिटी के बाद भी खतरा बना रहेगा। राघवन ने कहा कि कम इम्यूनिटी और ढिलाई की वजह से दूसरी लहर ज्यादा मजबूत हुई। राघवन ने कहा है कि जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो वायरस लोगों को संक्रमित करने के नए तरीके ढूंढेगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत। मौजूदा स्ट्रेन के लिए वैक्सीन कारगर। तीसरी लहर कब आएगी, इस बारे में फिलहाल कुछ भी पुख्ता तौर पर कहने की स्थिति में नहीं। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते यूपी में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी है। 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन। यूपी में पहले लॉकडाउन आज सुबह खत्म हो रहा था। तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में ममता बनर्जी। लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी रोक। बंगाल में ज्वेलरी की दुकानें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ही खुली रहेंगी। बंगाल में होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैंक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। सभी बाजार खुदरा दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। मेट्रो में क्षमता से 50% लोग ही यात्रा कर सकेंगे। 7 मई से एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में 7 मई से 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है। कर्फ्यू दिन रात लागू रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर, बाजार, दुकानें बंद। उत्तराखंड में भी लगाया गया कोरोना कर्फ्यू। सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रोज 2.4% की दर से कोरोना केस में बढ़ोतरी। 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस।
बिहार के कैमूर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर चला प्रशासन का डंडा, बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई। गुजरात में एक उत्सव के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन, पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। एमपी के इंदौर में पुलिस ने एक बारात को वापस लौटाया, बारातियों के पास नहीं था शादी का अनुमति पत्र। कोरोना से संक्रमित राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का निधन हो गया है। 82 साल के चौधरी अजीत सिंह का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 22 अप्रैल को चौधरी अजीत सिंह हुए थे कोरोना संक्रमित। फेफड़े में संक्रमण से उन्हें निमोनिया भी हो गया था। पिछले 2 दिन से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। बागपत से 7 बार सांसद रह चुके हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह जी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि वे हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अजीत सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वे हमेशा जनता और जमीन से जुड़े रहे। किसानों, मजदूरों एवं अन्य निर्बल वर्गों के हितों के लिए संघर्ष वो लगातार करते रहे। सीएम योगी ने ट्वीट कर चौधरी अजीत सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कॉमेडियन सुनील पाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अंधेरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 505(2) और 500 के तहत मामला दर्ज। सुनील पाल ने फ्रंटलाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर्स पर कोरोना की आड़ में मानव तस्करी का लगाया आरोप। मामला दर्ज होने के बाद सुनील पाल ने दी सफाई, अपने शब्द वापस लेते हुए मांगी माफी। डॉक्टर को बताया भगवान का रूप। दिल्ली के कई हिस्सों में हो सकती है पानी की कमी और दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। दिल्ली में हरियाणा और पंजाब से मिलने वाले पानी की आपूर्ति में कमी आई है। अस्पतालों को मिलने वाले पानी में कटौती। दिल्ली में 6 मई से 8 मई तक पानी की कमी देखी जा सकती है। राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कोरोना संक्रमण से तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने आसाराम को अस्पताल में शिफ्ट किया। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। गाजियाबाद में ऑक्सीजन का संकट बरकरार है और पिछले 3 दिनों से होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। बुधवार को प्रशासन की तरफ से नई पॉलिसी लाई गई और नई पॉलिसी में भी कोई कारगर कदम नहीं है। नगर निगम के जोनल ऑफिस में ऑक्सीजन के लिए 36 से 48 घंटे की वेटिंग चल रही है। यूपी पंचायत चुनाव रिजल्ट को लेकर गोरखपुर में बवाल, धांधली का आरोप लगाकर आक्रोशित ग्रामीणों ने नई बाजार पुलिस चौकी को फूंक दिया। कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 आतंकी मारे गए, एक ने सरेंडर किया है और उसकी पहचान तौसीफ अहमद के रूप में हुई है। जामनगर पहुंची राफेल लड़ाकू विमानों की 6वीं खेप और यहां से इन्हें अंबाला एयरबेस ले जाया जाएगा। एयरफोर्स के बेड़े में राफेल की संख्या हुई 20। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने बुधवार को ट्वीट कर दी थी जानकारी राफेल के रवाना होने की और तीनों राफेल विमान फ्रांस के मैरिग्नैक बोर्डो एयरबेस से भरी थी उड़ान। बंगाल के सीएम की शपथ लेने पर पीएम मोदी ने ममता को ट्वीट कर बधाई दी है। ममता ने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए मिलकर काम करेंगे। ममता बनर्जी ने यकीन जताया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर महामारी का मुकाबला करेंगे। ममता बनर्जी के शपथ के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, लोकतंत्र के लिए हिंसा ठीक नहीं, राज्य में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। ममता बनर्जी ने किया पलटवार, कहा कि अभी तक बंगाल की कानून व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के हाथ में थी, मेरे हाथ में नहीं। बंगाल में हिंसा पर गृह मंत्रालय ने फिर मांगी रिपोर्ट। पूछा कि बंगाल में हिंसा रोकने के लिए क्या उपाय किए गए। बंगाल ने 3 दिन बाद भी नहीं सौंपी रिपोर्ट। यूपी के कन्नौज के हॉस्पिटल में तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच मारपीट, महिला की मौत के बाद हुआ हंगामा। ऑक्सीजन बेड न मिलने का आरोप लगाकर परिजन डॉक्टर के साथ भिड़े और पुलिस वालों ने कराया शांत। गाजियाबाद में फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में सर्जिकल दस्ताने बरामद।
अस्पतालों में इस्तेमाल दस्ताने नए डिब्बे में पैक करके बाजार में बेचने की थी तैयारी, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में चुनावी रंजिश में जमकर चले लाठी डंडे, हारे प्रत्याशी ने जीते प्रत्याशी के समर्थकों को पीटा। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई और शारजाह से आए यात्री से 16 लाख रुपए कीमत का तस्करी का सोना पकड़ा गया है। यूपी के कानपुर में पशु तस्करों का पुलिस पर हमला, गौवंश से भरे कंटेनर को रोकने का प्रयास। गौवंश तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है, बैरिकेडिंग तोड़कर आरोपी फरार। आरोपियों ने पुलिस की बाइक समेत रोड पर जा रहे कई वाहनों को रौंदा, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट की घटना, एक पहलवान की मौत। स्टेडियम के अंदर पहलवानों के बीच मारपीट में कई पहलवान बुरी तरह से जख्मी। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए जैकलिन फर्नांडिस ने लॉन्च किया योलो फाउंडेशन और 1 महीने तक 1 लाख लोगों को खाना पहुंचाएंगी। मराठी सिनेमा की बड़ी अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल का कोरोना से निधन, चोरे में किया था सराहनीय काम। कोरोना काल में सोनू सूद और उनकी टीम बनी मसीहा, घंटों मशक्कत कर जुटाए 15 ऑक्सीजन सिलेंडर, बचाई 22 मरीजों की जान। एक्ट्रेस श्रीपदा का कोरोना से निधन हो गया है, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र जैसे स्टार्स संग किया था काम। दिलीप ताहिल का बेटा ध्रुव ताहिल 35 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ है, एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मारा छापा। कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है और रोचे की दवा को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। कोरोना मरीजों के लिए रेलवे ने तैयार किए 4400 कोविड केयर कोच और कोच में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था, हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के लिए इस्तेमाल होगा। कोरोना महामारी में स्पाइस जेट ने संभाला मोर्चा, बीजिंग से 31 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ढुलाई हुई है। कोरोना की मार झेल रहे लोगों को छोटे मझोले उद्योग के कर्ज के पुनर्गठन को रिजर्व बैंक ने दी है मंजूरी, आरबीआई कोरोना के लिए 50,000 करोड़ का कर्ज भी देगा। कोरोना काल में भारत की सबसे सस्ती एसयूवी हुई महंगी, रेनो किगर के 33,000 रुपए बढ़े हैं। इंडियन ऑयल ने रंधन से ईंधन योजना के तहत बनाया अनोखा बायोडीजल, अब रसोई के बचे तेल से दौड़ेगी कार, दिल्ली में बाजार में उतारा। रियलमी का 5000 mAh बैटरी वाला नया स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है, कीमत है 7,600 रुपए। देसी ट्विटर कू में आया शानदार फीचर, टॉक टू टाइप, भारतीय भाषाओं में बोलकर टाइप कर पाएंगे मैसेज। भारत में जल्द MI बैंड 6 होगी लॉन्च और 14 दिन तक चलेगी दमदार बैटरी, कीमत 3,000 रुपए। नया ब्लूटूथ स्पीकर रियलमी कोबल हुआ लॉन्च और पिछले गेम मोड और 5W का साउंड। लॉन्च से पहले लीक हुए सैमसंग गैलेक्सी A32 5G के फीचर्स, फोन में 64 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा और कीमत है 26,000 रुपए से 35,000 रुपए के बीच में। नेपाल में गिरी ओली सरकार और नहीं साबित कर पाए बहुमत, प्रचंड के नेतृत्व वाली पार्टी ने समर्थन वापस लिया। डोनाल्ड ट्रंप पर जारी रहेगा फेसबुक का निलंबन और विक्षण बोर्ड ने बरकरार रखा है फैसला। 2 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांग सकती है फाइजर। भारत से डरबान पहुंचे कार्गो जहाज के सभी 14 क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव, दक्षिण अफ्रीका में दहशत।